हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू exam.com में कृष्णा जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन एक बहुत ही शानदार सीरीज शुरू करने वाले हैं 2020 जीके 2020। जो आपको जीके याद नहीं होते हैं या इनको याद करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती है, उन जीके को जीके 2020 में अपन याद करेंगे। 5 मिनट का वीडियो, सिर्फ 20 प्रश्न डेली के हिसाब से चालू करेंगे। ये सबसे पहला पार्ट है। आप डेली के पार्टों को देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप याद करके आगे बढ़ सको। तो जीके 2020 की ओर चलते हैं सीधे सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है अपना, भारतीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? फाइनली आंसर है रणजीत सिंह को। जो भारतीय क्रिकेट का पितामह कहा जाता है वो रणजीत सिंह को कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको दो चीज और क्रिकेट के बारे में पता होना चाहिए। अभी तक के रिकॉर्ड में जो वर्ल्ड कप है, भारत 2 बार जीता है। एक बार 1983 में कपिल देव के कप्तानी में और दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एमएफ हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? जो एमएफ हुसैन है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किससे है? चित्रकला। किससे है? चित्रकला से। ये आपको पता होना चाहिए। एमएफ हुसैन का संबंध किससे है? चित्रकला। आरपीएफ 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियॉन है दोस्तों यहां पर, तो ये कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तमाम बार एग्जाम में पूछा गया है। यह हुआ था 26 जनवरी 1957 में, जबकि भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः, लेकिन जम्मू कश्मीर का लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो हुई थी 1967-68 में। 1967-68 में शुरुआत हुई थी और शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर स्वामीनाथन। कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहां स्थित है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहां स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। साथ में आपको एक और बता दें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन नियुक्त करता है? जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उनका चांसलर कौन नियुक्त करता है? तो ये राज्य के राज्यपाल। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। टाइफाइड रोग किससे होता है? टाइफाइड रोग किससे होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत और जम्मू कश्मीर के बीच परिग्रहण समझौता कब हुआ था? परिग्रहण समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को भारत और जम्मू कश्मीर के बीच यह हुआ था परिग्रहण समझौता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। एक बार में 3 विजेताओं को दिया जा सकता है। एक साल में अधिकतम 3 विजेताओं को दिया जा सकता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। सबसे पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था 1954 में। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जो भारतीय संविधान सभा, जो संविधान का गठन होने के लिए जो संविधान सभा बनी थी, उसमें टोटल मेंबरों की संख्या कितनी थी? 389, 389 सदस्य थे। जो कि भारत की जब जनसंख्या उस हिसाब से 40 करोड़ समथिंग थी, 40 करोड़ समथिंग जनसंख्या थी, उसके आधार पर 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर को चुना गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दादाभाई नौरोजी। कौन थे? दादाभाई नौरोजी। और आपको पता होना चाहिए प्रति व्यक्ति आय, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय देने वाले व्यक्ति भी दादाभाई नौरोजी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय।
कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एमआरपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एमआरपी का पूर्ण रूप होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, या बोल सकते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? मतलब जो बॉक्साइट उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? तो ये आता है ऑस्ट्रिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रिया। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? जो अपनी पृथ्वी है इसकी त्रिज्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए 6.37, बोल सकते हैं 6.37 मिलियन मीटर। यदि आप किलोमीटर में याद रख सकते हो तो किलोमीटर में याद रख सकते हो 6370 किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का जो व्यास है, व्यास दो, अगर वह ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में देखें तो इसमें लगभग 44 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। 12756 और 12714 या 12714 ध्यान रखेंगे आप, ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे अपने। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? यहां पर बनाया गया था, ये नहीं लिखा हुआ है, फहराया कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पहली बार कब फहराया गया था? तो ये 1920 में। ओलंपिक की शुरुआत आपको पता है 776, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 में यूनान से हुई थी, लेकिन आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में यूनान एथेंस से हुई थी। लेकिन ओलंपिक में जो पहली बार ध्वज फहराने की चर्चा आई थी वो आया था 1920 में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दो यार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो सबसे पहला प्रश्न अपना यही था कि भारतीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? तो रणजीत सिंह को। उसी से रिलेटेड प्रश्न है, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो ये जीता था वेस्ट इंडीज। मैंने आपको बताया था भारत ने अभी तक 2 बार विश्व कप जीता है, एक 1983 में और एक 2011 में। तो आप बताना होगा आपको 2011 में किसको हरा के जीता था? तो वो था श्रीलंका। कौन था? श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे अपना। देश के पहले रेल परिवहन मंत्री कौन थे? आपको पता है रेल परिवहन भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कहा जाता है रेलवे को। और देश के, देखो ये अंतरिम सरकार बनी थी उसकी बात चल रही है, पहले की बात आ रही है। तो ये थे आसफ अली। कौन थे? आसफ अली देश के पहले रेल परिवहन मंत्री थे।